गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की थ्योरम की। इसमें थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो इस प्रकार है, लेट एफ बी डिफाइंड ऑन एन इंटरवल ए बी इफ एफ इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट सी बिलोंग्स टू दिस इंटरवल ए बी देन इट इज कंटिन्यूअस एट सी बट द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। हिंदी में हम बात करते हैं, यदि f एक फलन है जो कि अंतराल a b में परिभाषित है, यदि f अवकलनीय है किसी बिंदु c पर जो कि इस अंतराल का कोई बिंदु है, तब वह उस बिंदु c पर संतत भी होता है, परंतु उसका विलोम हमेशा सत्य नहीं होता। इसको प्रूव करने के लिए मान लेते, माना f एक ए बी में परिभाषित फलन है। जिसके लिए एफडेसी विद्यमान है, अर्थात बिंदु सी पर वह फलन अवकलनीय है। हम सिद्ध करेंगे कि यह जो फलन है वो संतत भी होता है। तो अवकलनीयता की परिभाषा से एफडेसी इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू। तो ये हमारी अवकलनीयता की परिभाषा है। यदि कोई फलन किसी बिंदु c पर अवकलनीय होता है तो एफडेसी बराबर लिमिट x टेंस टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c जो होता है वो एक परिमित राशि होता है। अब हम fx माइनस fc की बात करते हैं। तो fx माइनस fc को हम fx माइनस fc अपॉन x माइनस c इंटू x माइनस c इस प्रकार से लिख सकते हैं। x माइनस c से मल्टीप्लाई किया है हमने और x माइनस c से ही डिवाइड किया है। दोनों पक्षों की लिमिट लेते हैं x टेंस टू c। दोनों पक्षों पर लिमिट लेने पर लिमिट x टेंस टू c fx, क्योंकि हमारा fc जो है वो कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट सेम वैल्यू होती है इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c। और यहां पर हम लिमिट की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, लिमिट ओवर fx इंटू gx इक्वल टू लिमिट ऑफ fx इंटू लिमिट ऑफ gx। तो लिमिट ऑफ fx माइनस fc अपॉन x माइनस c इंटू लिमिट x टेंस टू c x माइनस c। यहाँ पर हमने जो अवकलनीयता की परिभाषा थी वहां पर हमने देखा था कि ये एक फाइनाइट वैल्यू है, तो ये लिमिट हमारी फाइनाइट वैल्यू इंटू जब हम यहाँ पर x बराबर c सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x
की जगह सी सब्स्टिट्यूट करने पर सी माइनस सी 0 हो जाएगा, तो ये टोटल हमारा 0 हो गया। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू c fx बराबर hc हो गया। फलतः जो हमारा फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर आ गई, तो लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। फलतः फलन f बिंदु C पर संतत होगा। तो हम लेके चले थे फलन अवकलनीय है और हमने सिद्ध कर दिया कि फलन जो है वो आपका संतत है। अर्थात कोई भी फलन यदि किसी बिंदु C पर उस दिए गए अंतराल में संतत होता है तो वह अवकलनीय होता है, तो वह उस बिंदु पर हमेशा संतत भी होता है। अब हम इसमें विलोम सत्य नहीं है, इसको जांच करते हैं। विलोम इसका आवश्यक रूप से सत्य नहीं है। इसका मतलब कि यदि कोई फलन संतत है तो वो जरूरी नहीं है कि वह अवकलनीय भी हो, हमेशा ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। माना fx बराबर मॉड x, fx बराबर मॉड x है फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। तो ये जो फंक्शन है वो हमारा x बराबर 0 पर संतत है, परंतु अवकलनीय नहीं। ये जो फंक्शन है fx बराबर x मॉड x फॉर ऑल x बिलोंग टू r, x बराबर 0 पर संतत तो है परंतु अवकलनीय नहीं है। इसकी हम जांच करते हैं। तो संततता की जांच करते हैं। पहले सांततता की जांच करने के लिए, संतत होने के लिए हम, क्योंकि हमें फलन दिया है fx बराबर मॉड x, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x बराबर 0 पर x टेंड्स टू 0 माइनस fx, that is limit h tends to 0 f of 0 minus h अब 0 माइनस h, तो मॉड फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से x 0 माइनस x, जब x 0 से बड़ा होता है, जब x बराबर 0 होता है और जब x 0 से छोटा होता है। तो मॉड x का जो मान होता है वो माइनस x होता है जबकि x 0 से छोटा हो। यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो 0 माइनस h मीन्स 0 से छोटी वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है, तो उसकी जो मॉड वैल्यू आएगी वो आएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 mod of minus h, that is h और इसकी वैल्यू हमें 0 प्राप्त होगी। इसी प्रकार से हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, x tends to 0 plus fx, limit x tends to 0 f of 0 plus h, इसकी लिमिटिंग वैल्यू
एच होगी जो कि 0 है, अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, और जो फंक्शनल वैल्यू है हमारी 0 पर, वो हम मॉड की परिभाषा से जानते हैं कि x बराबर 0 पर मॉड x जो होता है वो हमेशा 0 होता है, अर्थात इट इज f0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू बराबर है, अतः x बराबर मॉड x बिंदु x बराबर 0 पर संतत फलन है। तो हमने संततता की जांच कर ली, हमने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली मॉड फंक्शन की एट 0, और लिमिटिंग वैल्यू जो है हमारी f(x) की f0 इज 0। सो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू तीनों समान है, फलतः जो फलन है हमारा f(x) इक्वल टू मॉड x, वो x बराबर 0 पर एक संतत फलन है। अब हम इसकी अवकलनीयता की जांच करते हैं। अब हम अवकलनीयता की जांच करते हैं। हमारा फंक्शन दिया हुआ है मॉड x, x बराबर 0 पर f(x) बराबर मॉड x की x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) माइनस f0 f0 अपॉन x माइनस 0, या लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। यह हमारी परिभाषा है। अब चूंकि अभी हमने मॉड फंक्शन डिफाइन किया था, यदि f ऑफ 0 माइनस h है तो इसके जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, इट इज मॉड ऑफ माइनस h माइनस मॉड ऑफ 0 अपॉन माइनस h। और हम जानते हैं कि मॉड ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, so this is h minus 0 upon minus h और that is minus 1, अर्थात हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है उसका मान -1 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x) माइनस f0 अपॉन x माइनस 0, या लिमिट h टेंड्स टू 0, इट इज f ऑफ 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन पॉजिटिव h। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, यदि हम इस फंक्शन की बात करते हैं तो मॉड ऑफ 0 प्लस h, ये हमारा मॉड h प्लस मॉड 0 माइनस मॉड 0 अपॉन h, और हम जानते हैं कि जो मॉड वैल्यू होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, तो h माइनस 0 अपॉन h दैट इज 1। तो यहाँ पर हमारा जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था उसका मान -1 प्राप्त हुआ था, और जो राइट हैंड डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू +1 है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो समान प्राप्त नहीं होते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है डेरिवेटिव है और जो राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर नहीं है, फलतः फलन f(x) बराबर मॉड x, x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है कि कोई भी फंक्शन यदि x बराबर c पर संतत है तो आवश्यक रूप से अवकलनीय नहीं होता,
परंतु यदि कोई फलन अवकलनीय होता है तो वह आवश्यक रूप से संतत भी होता है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे।